निकले, फल की प्राप्ति हो। लेकिन आज जब हम भरत जैसे संत का दर्शन करते हैं तो मानो फल में फल लगा हुआ मुझे दिखता है। और दूसरी बात, जो यज्ञादिक कर्म, जो तीर्थ अपने गुरुदेव के साथ किए जाते हैं, वो फल में फल नहीं बल्कि फल में आति फल लगा हुआ प्राप्त। गुरुम शंकर रूप। अच्छा बोले कैसे? किसी के साथ चलने में, गुरु के साथ चलने में कौन सा लाभ मिल जाता है? बोले हाँ, यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रा सर्वत्र बंधु। चंद्रमा कैसा है? टेढ़ा है। चंद्रमा टेढ़ा है, लेकिन टेढ़ा चंद्रमा होने के बाद भी वो भगवान शंकर के सिर पर जो विराजता है, तो टेढ़ा होने के बाद भी सब प्रकार से वंदित होता है। उसी प्रकार से जब हम तीर्थ में, अनुष्ठान में, धर्म कार्य में गुरु के आश्रित हो जाते हैं, यमाश्रितो ही, गुरु के आश्रित होकर के जो हम कर्म करते हैं, तो हम उस लायक न होने के बाद भी हम संसार में बंधनीय हो जाते। ये मेरा वाक्य नहीं, याज्ञवल्क्य जी का वाक्य। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रा सर्वत्र बंधु। इसके बाद में अपने गुरु के चरणों की वंदना की। देखना, गुरु पद रज मृदु असत दृष्टि से असत दृश्य ही दिखता है। चश्मा खराब हो जाता है, शीशा खराब हो जाता है, तो सच्चा दृश्य दिखता नहीं। अच्छा एक बात है, शीशे को साफ करने की क्रिया क्या थी पहले? अब तो बहुत से केमिकल चल गए शीशे को साफ करने। लेकिन पहले जब कोई अपना मुख देखने वाला दर्पण साफ करता था, हमारे पूर्वज तो अपने पैर के तलवे से वो शीशा साफ करता था। हमारी प्राचीन पद्धति है, जब पहले अपना शीशा खराब होता था तो अपने पैर के तलवे से उसको रगड़ देते थे, शीशा साफ हो जाता। तो हमारे गोस्वामी जी ने कितना सुंदर लिखा है, हमारा मन रूपी शीशा साफ हो गया है, निज मन मुकुर सुधार। मुकुर माने शीशा। तो जब हमारा मन रूपी शीशा खराब हो जाए, तब हम गुरुदेव के चरणों की धूली की तरफ ध्यान दें। और गुरुदेव के चरणों की धूली हमारे मन रूपी शीशे में अगर लग गई, तो हमारा जो खराब है, गंदा है, जिससे दिखता नहीं है, असदृश्य दिखता है, सदृश्य दिखता ही नहीं। जो हम चश्मा लगा देते हैं, संसार की बुराइयों का ही चश्मा हम लगाते हैं। लेकिन जब भगवत कृपा हो जाए, उनके हम आश्रित हो जाए, तो हमारी सदृष्टि हो जाती है। तेहि कर बिमल विवेक विलोचन, तेहि कर बिमल विवेक विलोचन, तेहि कर बिमल विवेक
बड़ा रोग है मनुष्य के जीवन का भवसागर, और भवसागर को मोचन करने वाला, अलग करने वाला भगवान का सुयश है। इसके बाद में गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों के चरणों की वंदना की। बंदहु प्रथम महीशुर चरण, मोह जनित संशय सब हर। जो हमारे हृदय में भगवान की कथा में भी संदेह होता है, चूंकि हम मोह जनित हो जाते हैं, मोहाशक्त होने पर भगवान की कथा में भी संदेह हो जाता है, तो भगवान की कृपा से, उन विप्रों की कृपा से मोह जनित संशय सब हमारा समाप्त हो जाता है। अच्छा, सज्जनों का जो चरित्र होता है वो कपास की तरह होता है। आपने देखा होगा जो सुई का धागा होता है, सुई का काम है छिद्र करना। जिस कपड़े में सुई चुभो दी जाती है तो छिद्र करती चलती है, और जो पीछे कपास का धागा लगा होता है वो उसको सिलता हुआ चलता है। जो छेद हो रहा है उसको भरता हुआ धागा चलता है। तो साधु चरित शुभ चरित कपासु, जैसे कपास होता है वैसे ही सज्जनों का चरित्र होता है। क्यों? यद्यपि कपास के तंतुओं में, कमल के तंतुओं में, कपास के तंतुओं में रस नहीं होता, नीरस होता। जो कपास की डंडी होती है वो नीरस होती है। उसी प्रकार से संत के चरित्र में विषय रूपी रस नहीं है, नीरस है, वैराग्य रस भरा हुआ है ना। और वैराग्य रस अच्छा कैसे लगता है? जो इस जीवन में वैराग्य का रसिक हो गया है, भगवान के चरणों का रसिक हो गया है, उसे ही भगवान की कथा अच्छी लगती है। नहीं तो रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही। तृप्ति होने में गलती किसकी है? जो भगवान के चरित्रों को सुनकर ऊब जाए, अघा जाए, तो रस विशेष पावा तिन नाही, रस विशेष पावा तिन नाही, रस विशेष पावा तिन नाही, रस विशेष पावा। भगवान के चरित्रों को सुनकर जो ऊब जाए, अघा जाए, तो ये समझ लेना उन्होंने ये जाना ही नहीं कि भगवान क्या है और हम क्या हैं। हमें ये 3.5 हाथ का पिंड क्यों मिला है ये हमने जाना ही नहीं, क्योंकि संसार में और कहीं रस नहीं है। संसार में केवल विषय रसी है, जो 5 प्रकार से मानव के अंदर आता है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। और यदि वैराग्य रस मनुष्य के जीवन में है तो संतों के पास मुद मंगल में संत समाजु, जो जड़ जंगम तीरथ राजू। जो संत भगवान होते हैं वो चलते फिरते तीर्थ होते हैं। आप पुष्कर जाएंगे, प्रयाग जाएंगे, तीर्थ का दर्शन होगा, लेकिन जब संत दर्शन होता है तो मानो ये चलते फिरते तीर्थ है। अच्छा, किसी ने कहा भगवान की कथा सार्थक कहां होती है? किसी ने कहा जा गंगा जी का किनारा हो। क्यों? राम कथा जहाँ सुर सरिधारा, राम कथा जहाँ सुर सरिधारा, राम कथा जहाँ सुर
किसी संत ने कहा भगवान की कथा वहां सार्थक है, उसके हृदय में सार्थक है जिसके हृदय में सुरसरी रूपे पवित्र भाव की धारा बह रही हो, पवित्र धारा, भक्ति की धारा बह रही हो, वहां भगवान की कथा समझ में आए। कुछ लोगों ने कहा भगवान की कथा वहां सार्थक है जहां वटवृक्ष। उमा जी ने वटवृक्ष के नीचे कथा सुनी। किसी ने कहा भगवान की कथा वहां सार्थक है जहां तीर्थराज प्रयाग। पर गोस्वामी जी ने सबका खंडन किया। बोले बरगद का वृक्ष भले ही बना रहे, किंतु विश्वास नहीं है तो बरगद का वृक्ष भी बेकार है। बट विश्वास अचल निज धर्मा और तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा तीरथ राज। तो विश्वास रूपी बरगद का वृक्ष और तीर्थ राज प्रयाग मानो अपने सुकर्म है। दूसरी बात यह है, इस भाव से जब भगवान की कथा सुनी और कही जाती है तो मनुष्य जीते जी ही मोक्ष पद पा लेगा। मरने के बाद मोक्ष हो, नरक हो, ये तो सभी कहते हैं, लेकिन जीते जी भगवान की कृपा का पात्रता मिल जाए, पात्रता हासिल हो जाए, ये गोस्वामी जी लिखते हैं। सुन समझई आति मुदित मन और जो मज्जही अति अनुराग लाहई चारि फल अछत तन। शरीर रहते ही शरीर विनष्ट नहीं होता और चारों पुरुषार्थ मनुष्य को प्राप्त होते हैं भगवान की कथा से। लाहई चारि फल, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। आछत तन, शरीर रहते ही साधु समाज प्रयाग। ये भगवान की कथा की विशेषता है। एक बार जो भगवान की दिव्य सरिता में एक बार सराबोर हुई जाए, एक बार डुबकी लगावे और निकले परिवर्तन। मजन फल देखी तत्काला, मज्जन फल देखी तत्काला, मज्जन फल तत्काला, मज्जन फल मज्जन फल देखिए तत्काला। मज्जन फल देखिए तत्काला। बोले कैसा परिवर्तन? बोले यदि कौवा इसमें स्नान कर दे तो कोयल बन जाए। काक हो ये बिन बकई मराला, काक हो ये बिन बकई। मराला, मराला, अच्छा, सारी वंदनाएं करने के पश्चात गोस्वामी जी ने कुछ लोगों की और विशेष वंदनाएं की। जानते वो लोग कौन है? पुनि प्रणमहु पृथुराज समाना। इसके बाद में पृथ्वीराज के समान राजाओं जैसी वंदना गोस्वामी जी ने की। बोले कौन लोग हैं? बोले पर आग सुनई साहस दश काना, पर आग सुनई। बोले ऐसे लोगों की हम वंदना करते हैं
जो दूसरे की निंदा 1000 कानों से सुनते हैं। अब जान लो ऐसे कौन लोग होंगे जिन्हें निंदा ही पसंद है, वो अच्छी बातें नहीं करते। और हमारे वेद व्यास ने लिखा है, परे सुपुष्टा परस सुपुष्टा मलिना दुराशया। ये भी अपराध कोर्ट में आते हैं, जो दूसरी की बड़ाई सुनना पसंद नहीं करते, अपनी ही बड़ाई सुनना पसंद करते हैं। और दूसरे की बड़ाई अगर कोई करने लगे तो उन्हें अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए इन्होंने कहा, बहुरी शक्र समपिन महुते ही। ऐसे लोगों की वंदना इंद्र के समान उन्होंने की। शक्र शब्द, अच्छा, दुर्जनों की वंदना गोस्वामी जी ने पहले क्यों की? दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। राजनीति है यहां, जरा ध्यान देना। हमारे संतों ऋषियों मुनियों ने क्या नहीं लिखा। बोले दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। सज्जनों से कभी कार्य की हानि नहीं होती और दुर्जन पुरुष से कार्य की हानि होती। ये दुर्जन कैसे हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप उनका हित करें तो आपका हित करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनका कितना भी हित करते रहे और उनके स्वभाव में अहित करना ही, वो अहित ही करे। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी। जानते हो कौन कौन? बोले अहि मूषक इव सुन पुरगा। जैसे चूहा है, आपका कितना बढ़िया दुशाला हो और चूहे को कोई लाभ नहीं होगा उसका, लेकिन काट देगा। तो ऐसे भी लोग होते हैं कि जो बिना अपने स्वार्थ से दूसरे का अपकार कर देते हैं। ऐसे लोगों की प्रथम वंदना गोस्वामी जी ने की। इसके बाद में कहा, उनका अवगुण इसलिए नहीं है कि जैसे कमल और जोंक एक साथ जल में पैदा होता है, लेकिन गुण अलग अलग है। जलग जोंक जिम गुण बिलगाही और उपजही एक संग जल मन। कमल भी जल से पैदा होता है और जोंक भी जल से पैदा होता है। और कमल श्री भगवान के श्री चरणों में जाता है और जोंक दूसरे का रक्त पीता है। पैदा एक ही जगह से होता है। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, मैं असंतों के चरणों की वंदना इसलिए कर रहे हैं कि उनका ये नियम है, उनकी ये प्रवृत्ति है। जैसे सुधा और सुरा दोनों एक साथ पैदा हुए, समुद्र से सुधा और सुरा दोनों पैदा हुए, लेकिन सुधा सराही अमरता गरल सराही मीठ। अमृत से अमरता मिलती है और गरल से मृत्यु मिलती है। दोनों एक ही जगह से पैदा। तो संत और असंत दोनों का प्रादुर्भाव तो एक ही साथ है, लेकिन अपनी प्रवृत्ति के कारण भगवान की कृपा पात्रता हासिल नहीं। जीवन भर दूसरे की कुबड़ाई करते करते ही चले जाते हैं। इसलिए पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं अपने भक्तों से यह अनुरोध करता हूं कि संसार में कितने अवगुण हैं, कितने गुण हैं, ये न देखना। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की करता
संत हंस गुण गाई पाय परिहर वारी विकार। इसलिए भैया संत बन जाना, हंस बन जाना। हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। परिहर वारी विकार, वारी विकार अलग कर देता है। तो संसार में यदि जीना है तो हम संसार की अच्छाई से संबंध रखें, और इसमें कितनी बुराई है इससे हमारा मतलब न हो। और गोस्वामी जी ने कहा, मैं इसलिए सब लोगों की वंदनाएं करता हूं कि निज बुद्धि बल भरोस मोई नहीं। कितनी सरलता है एक संत में कि हमें अपनी बुद्धि बल पर भरोसा नहीं है कि हमारी बुद्धि किस समय क्या कर बैठे। इसलिए जब बहुत लोगों की मैं वंदना करूंगा और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, भले ही कटुता का प्राप्त हो, लेकिन जो कटुता भी करता है वो तुम्हारे तरफ ध्यान तो रख ही रहा है। भले ही कटुता का रख रहा हो, तुम उसके दिमाग में तो चपक रहे हो। इसलिए उनसे हमें कुछ मिलेगा ही। तो मंगल करनी काली माल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। इस कलिकाल के मल को हरण करने वाली भगवान की कथा है। जैसे इन्होंने कहा हमारी कथा ग्राम्य भाषा में लिखी है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन गंगा जी की चाल टेढ़ी मेढ़ी होने के बाद भी हमारी मां गंगा इतनी पवित्र है कि उनकी टेढ़ी मेढ़ी चाल पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, स्नान करते हैं। तो पूज्य चरण गोस्वामी जी महाराज ने कहा, यद्यपि जो मैं लिख रहा हूं बहुत अच्छा नहीं है,
लेकिन हमारी कविता और हमारा लेख भगवान के सुयश के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए जो भगवान के भक्त होंगे इससे भगवान का सुयश सुन करके प्रसन्न हो जाए, हमें आशीर्वाद देंगे। दूसरी बात यह है, जैसे भभूत श्मशान की होती है, अपवित्र होती है ना, श्मशान में जाने के बाद में लोग स्नान करते हैं और श्मशान की भभूत वो भी तो पवित्र है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का स्पर्श पाने के बाद तो वो भभूत धारणीय होती है, क्योंकि भगवान का संपर्क उसे मिल गया, भगवान का सानिध्य उसे मिल गया है ना। तो जिस कविता में, जिस भाषा में, जिस भाव में, जिस भावना में भगवान का सुयश गान होता है, भगवान का सुयश श्रवण होता है, वो चाल खराब होने के बाद भी आदरणीय है। गोस्वामी जी ने कितना सुना। दूसरी बात यह है, श्याम सुरभिपय विशद अति गुणद करही शब पान। अच्छा, गौ काली हो, काली गौ बनी रहे लेकिन दूध पीने में तो उसका अच्छा होता है, औषधि के समान होता है। अरे उसका रूप काला है तो बना रहे, श्याम सुरभिपय विशद अति गुणद करही। जो गुणवान है वो श्यामा गौ का दूध औषधि मान कर पीते, गुणद करही सब पान। और गिरा ग्राम सिया राम जस गावही सुनही सुजान। गिरा ग्राम, हमारी जो वाणी है वो ग्राम्य भाषा है, गांव की भाषा है। हमारी वाणी में शब्दकोश नहीं है, हमारी वाणी में विद्वता की बाहुल्यता नहीं है, पर गोस्वामी जी ने कहा वो भगवान के सुयश के साथ जुड़ी है, इसलिए विद्वान उसे आदर के साथ श्रवण और पान करें। और अब सबसे पहले भगवान शंकर के चरणों का वंदन किया और इसके बाद में कथा प्रारंभ की। सादर शिव ही नाई अब माता, 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 वरन विशद राम का, वरनो विशद राम विदाता, विशद राम विदाता। संबत 1631, संवत 1631 करहु कथा हरिपद हरिशीषा। करहु कथा हरि हरिशीषा। संबत 1631 मने कम से कम 380 वर्ष हुए श्री रामायण निर्माण में। नवमी भवमारम मधुमास, नौवीं तिथि मंगलवार को श्री रामायण की रचना हुई और नौवीं तिथि मंगलवार को भगवान का प्राकट्य हुआ। दिन मंगलवार को ही रामायण की रचना हुई, मंगलवार को भगवान का प्राकट्य और मंगलवार को ही हनुमान जी महाराज का प्राकट्य। इसलिए जहां जहां भगवान के जन्मोत्सव का चरित्र गाया जाता है, जहां जहां राम
श्रुति गावही और तीरथ सकल तहां चलिया। और सबसे पहले इस कथा को गोस्वामी जी के रचने के बाद में किसने सुनाया? हालांकि मानस का एक वक्ता नहीं है, मानस के कई वक्ता हैं, 4 वक्ता तो है ही है। जब गोस्वामी जी ने रामायण की रचना की तो जब सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले वक्ता तो हमारे भोलेनाथ है रामायण। रचि महेश मन मानस राखा, हमारे भोलेनाथ ने सबसे पहले मानसिक रचना रामायण की थी, लेकिन गुप्त रखा। और इन्होंने सुनाई किसे? बोले पाई सुसमय। भगवान की कथा हर समय नहीं अच्छी लगती और हर समय सुनाई भी नहीं जाती। जब सुषमय होता है, सुकाल होता है, पाई सुसमय और शिवासन भाखा। हमारे भोलेनाथ ने सबसे पहले भगवान की कथा उमई जी को सुनाई। और वो घर धन्य है जिसमें पति भगवान की कथा कहे पत्नी सुने, और पत्नी कहे तो पति सुने। लेकिन ऐसे घर बहुत कम होते हैं। भगवान की कथा सुनाने का समय कहां है? पहले अपनी दिनचर्या सुनाने से ही फुर्सत नहीं है तो भगवान की कथा कैसे? तो पहले वक्ता भगवान शिव है, भगवान भोलेनाथ है रामायण के पहले वक्ता। और सोई शिव काग भुषुंड ही दीना, दूसरी जगह आई, और कागभुषुंड ने राम भगति अधिकारी चीन्हा। हर जगह भगवान की कथा नहीं सुनाई जाती। जहां भगवान की कथा के अधिकारी लोग हों, भगवान की कथा जहां सुनने वाले लोग हों, वहां भगवान की कथा सुनाई जाती। भगवान भोलेनाथ ने कागभूषण को अधिकारी समझ करके भगवान की कथा सुनाई। उमा कहूं सब कथा सुहाई, और जो भूषुंड खगपत ही सुनाई। और फिर कागभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई। और गरुड़ कागभूषण के बाद में दही शन याज्ञ वल्कि पुनि पावा। कागभूषण जी से याज्ञवल्क्य जी ने कथा सुनी। तो और 3 पुन भरद्वाज पही गावा। और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को कथा सुनाई। तो मानस के एक वक्ता नहीं, मानस के 4 वक्ता हैं। अच्छा, अब याज्ञवल्क्य जी ने कैसे सुनाई, भरद्वाज जी को कैसे सुनाई, जरा ये देखिए। मकर संक्रांति चल रही है, पूर्ण काल था। भगवान की कथा के लिए विशेष स्थल, विशेष काल बहुत माने रखता है। हुआ ये, बहुत से लोग तीर्थ करने जा रहे थे, मकर स्नान कर रहे थे। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार भरी मकर नहाए, 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 सब पुनीस आश्रमन सिधाए, सब पुनीस
भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य से कहा, भगवान कुछ क्षण के लिए यहां रुक जाओ और यहां रुककर मैं भगवान का सत्संग सुनना चाहता हूं। जीवन के हृदय के पन्ने में लिख लेना, शरीर की खुराक भोजन है। भोजन नहीं मिलेगा, शरीर नहीं चलेगा, लेकिन आत्मा की खुराक सत्संग है। जब बहुत दिनों तक सत्संग नहीं मिलता, शुभ कथाएं नहीं मिलती, तो हमारा आत्म तत्व कमजोर होने लगता है। हम जो सारग्राही हैं, हमारा फीका पड़ने लगता है और भगवान की तरफ से हमारा मन विलग होने लगता है। तो जान लीजिए, सबसे बड़ी विपत्ति हमारे ऊपर आ रही है। संसार में सबसे बड़ी विपत्ति है, हमारे ज्ञानी पुरुष कहते हैं, संत कहते हैं, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। सबसे बड़ी व्याकुलता है जब मनुष्य को भगवान का स्मरण न हो। चिरकाल तक भगवान के चरणों का सुमिरण बंद हो जाए और हम इतने आसक्त संसार में हो जाएं, जानो सबसे बड़ी विपत्ति। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न हो। महाराज, अब मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, कुछ काल यहां रुके और हमारी इच्छा यह है, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कहने में संकोच बहुत लग रहा है। लेकिन यदि हम नहीं कहते हैं, गुरु से अपने हृदय की बात का यदि दुराव किया जाए तो सबसे बड़ा अपराध होता है। यदि हम नहीं कहते हैं, संत कहीं असनीति प्रभु और श्रुति पुराण मुनि कोई न विमल विवेक गुरु सन किए। अपने गुरुदेव के साथ में दुराव करे, छिपाव करे, उसका विमल विवेक विनष्ट हो जाता है, उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। दुराव की जो कटुता है उसके हृदय में बढ़ने लगती है और धीरे धीरे वो वृक्ष इतना बड़ा हो जाता है कि सदाचार विलुप्त हो जाता है। इसलिए कोई न विमल विवेक उर गुरु सन किए दुरा। इन्होंने कहा, बताइए बात क्या है। तो जब भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य से बात पूछी तो देखिए क्या पूछी। प्रभु राम कवनो प्रभु पूछऊं तो ही राम कवनो तो ही राम कवने तो ही राम कवने राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही
ये बताइए कि एक राम दशरथ जी के बेटे हैं, संसार में जिनका चरित्र विदित है, लेकिन वो राम नारी विरह दुख लहे अपारा। वो कैसे राम जिन्होंने नारी के विरह में इतना दुख पाया? कितना बढ़िया प्रश्न। और ऐसा प्रश्न है जैसे कोई अज्ञानी प्रश्न कर रहा है। और यही याज्ञवल्क्य जी ने कहा है, समझ रहे हैं तुम्हारी चाल, चाहौ सुने राम गुण गूढ़ा। मैं जानता हूं कि तुम भगवान के गूढ़ चरित्र को सुनना चाहते हो। कीन्हो प्रश्न मनो अति मूढ़ा, इसलिए तुम ऐसे प्रश्न कर रहे हो जैसे महान मूर्ख। क्या कह रहे हो? नारी विरह दुख लहु अपारा, कैसे राम? आज भी लोग अपनी अज्ञानता से ये कह देते हैं, अरे वो महाराज, वो संत, उनको भी ऐसा हुआ। ज्ञान का विषय नहीं है। जीवन के सिद्धांतों में लिख लेना, कितना भी तपस्वी हो, कितना भी महापुरुष हो, पर शरीर के द्वारा जो दुष्कर्म किए जाते हैं उसका फल शरीर को भोगना ही पड़ता है, कैसा भी हो। सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो शरीर के द्वारा अपराध होंगे वो भोगना पड़ेगा। भगवान की कृपा से भगवान धीरे से भुगा देते हैं और सहन करने की क्षमता प्रदान कर देते हैं, लेकिन दुख तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए अब यहां भक्तों एक बात जरूर सुनना, भगवान के चरित्र सुनाने के लिए यदि वक्ता के हृदय में यह भाव आ जाए कि मैंने कथा सुनाई, हमारे संत ऋषि मुनि कहते हैं संसार में सब कुछ व्यक्ति हजम कर जाए, लेकिन एक ऐसा मत्सर है जिसको हजम नहीं कर सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर सकते। वो क्या है? निज मान, अपनी बड़ाई। हर कोई सुनना चाहता है, और सबसे बड़ा अपराध है जिसे अपनी बड़ाई पसंद ना ले। ये ज्ञान के पंथ में नहीं है। ज्ञान का पंथ है तो वो ये है कि मैं, ध्रुव जी ने भगवान से कहा था, योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम संजीवयत् अखिल शक्ति धर सुधाम। जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं ये भी शक्ति आपकी दी हुई है, और जिसकी मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो भी आप ही है, और जिससे करा रहे हो वो शक्ति भी आप ही है। जो सुन रहा है वो भी परमात्मा है, और जिसकी कृपा से जो सुना रहा है वो भी तो भगवान का ही अंश है। मैं कुछ कहूं ये हो ही नहीं सकता। मनुष्य के अंदर ये कोई क्षमता नहीं है कि मनुष्य किसी भी प्रकार से भगवान के सुयश गा सके। ये भगवान की ही कृपा है जो मानव तुम्हें बनाया, और मानव के बाद में अपना सुयश गवाने का सौभाग्य तुम्हें प्रदान किया। इसलिए तुम्हारी वाणी तुम्हारी नहीं है, ये वाणी वैखरी भगवान के द्वारा दी हुई है, और वो कैसे अपने सुयश को गवा ले ये वो ही जाने। वक्ता निरभिमान होना चाहिए। वक्ता ये अगर कह दे कि मैंने कथा सुनाई, जान लेना ये कथा टेप है, टेप से सुना रहा है, बाकी इसकी कथा कहने की क्षमता नहीं। ये शास्त्र कहता है। भरद्वाज को सुनाने के लिए याज्ञवल्क्य ने प्रयास तो किया, और सुनाने के लिए ठान ली कि सुनाऊंगा, लेकिन अपनी मोहर हटा ली। कहा देखिए जो मैं आपको सुना रहा हूं ये मैं नहीं सुना रहा हूं, ये भोले बाबा की कही हुई कथा हम कह रहे हैं। बात खत्म हो गई। भोले बाबा की कही हुई कथा। बोले कैसे? बोले एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता
माही एक बार त्रेता एक बार त्रेता युग माही एक बार त्रेता युग माही एक बार त्रेता युग माही एक बार ऋषि माही शंभु गए माही शंभु गए। एक बात बताऊं, जब कोई पत्नी पति के साथ में भगवान के सत्संग के लिए जाती है और भगवान का सत्संग साथ में मिलकर, ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। ये साधारण विषय नहीं। किसी का जीवन तो पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है और विवाह के बाद में दोबारा ग्रंथ बंधन करने का सौभाग्य ही नहीं प्राप्त, कभी नहीं मिलता। लेकिन जो ग्रंथ बंधन करके भगवान की कथा पति पत्नी मिलकर सुने, उसकी संज्ञा जानते हो क्या होती? संग सती जग जननी भवानी। जब अपने पति के साथ में कथा सुनने के लिए गई तो संग सती जग जननी, ऐसी मां संसार की मां हो, जग जननी। अच्छा, कथा सुन, लेकिन कभी कभी कथा में भी एक अभिमान पैदा हो जाता है सुनने वाले को। वक्ता का अभिमान तो हम बता चुके कि वक्ता के अंदर ये अभिमान आ जाए कि कथा मैं कहता हूं और कथा मैंने कही बहुत अच्छी और श्रोताओं ने बड़ी प्रशंसा की, ऐसा कुछ नहीं। जिसकी कथा है कहलाने वाला भी वही है। और ये जितने भी कुंभ बैठे हुए हैं, जितने भी घड़े भगवत कृपा के रखे हुए हैं, ये जो भी कह रहे हैं उस स्वरूप में भगवान ही कह रहे हैं। बस वक्ता का एक ही भाव होना चाहिए। अच्छा, श्रोताओं को कभी कभी ये अभिमान आ जाता है, वक्ता यदि संस्कार बस समाज के वशीभूत होकर किसी के पैर छू ले तो कभी पैर छुआने वाले को अभिमान आ जाता है, अरे हम तो इनसे बहुत बड़े, इन्होंने हमारे पैर छुए, अब ये हमें कथा क्या सुनाए। ये भी तो अभिमान हो जाता है। और यही अभिमान उमा जी को होता। पूजे तब अखिलेश्वर जान। कुंभज ऋषि ने, अगस्त जी ने भगवान की पूजा की और इनकी उमा जी की भी पूजा की। इन्हें अभिमान हो गया और जैसे ही अभिमान हुआ तो राम कथा मुनिवर जो बखानी। कुंभज ऋषि ने जैसे ही कथा सुनाई और सुनी महेश परम सुख मानी। कुंभज ऋषि ने कथा सुनाई और भगवान भोलेनाथ ने सुनी। और जब कुंभज ऋषि ने प्रश्न किया तो भोले बाबा ने कथा सुनाई और कुंभज ऋषि ने सुनी। लेकिन इन्हें संदेह हो गया, इन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी। जैसे ही वहां से चले, समय क्या चल रहा था? तेहि अवसर भंजन मई भारा। तेहि अवसर मई भारा। तेहि अवसर भारा। तेहि अवसर भंजन मई भारा। तेहि अवसर जगत जननी जगदम्बिका आर्या भगवती मैथिली मां जानकी का हरण भी हो गया।
और जैसे कोई नर विकल होता है ऐसे भगवान अपनी पत्नी के विरह में विकल थे। नर इव विकल फिरत रघुराई। भोले बाबा ने सोचा, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरे प्रभु जान गए सबको। भगवान का अवतार हो गया है, भगवान के दर्शन कैसे। कभी कभी मित्र भी ऐसे स्थान पर मिल जाता है जहां परिचय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भोले बाबा ने जैसे ही देखा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, लेकिन समय अच्छा नहीं है तो कुसमय जान न कीन चिन्हारी। कई सच्चिदानंद जग पावन और अश कही चले मनोज नशा। चल उमा जी के अंदर भाव हो गया कि भोले बाबा अपने को भूल गए। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावई शीशा। तीन नृप सुत ही कीन परनामा, कह सच्चिदानंद पर धामा। इन्होंने प्रणाम संदेह हो। भोले बाबा जान गए कि इन्हें संदेह हो गया। इन्होंने कहा, संदेह तुम्हें हो गया है तो जाइए परीक्षा ले लो, लेकिन परीक्षा होश में लेना, जोश में न लेना। जैसे जाए मोह भ्रम भारी और करे हुसो जतन, लेकिन विवेक विचार। होश में लेना, जोश में। अब ये चली। भोले बाबा ने सोच लिया कि मेरे कहने से भी इनका संदेह नहीं जा रहा है। अब इन्होंने सोचा जानकी जी के विरह में विकल है तो जानकी जी का स्वरूप बना लिया। और जैसे ही जानकी जी का स्वरूप बनाया तो भगवान श्री राम जी ने कहा, भोले बाबा कहां हैं? नहीं सुना तो कहियो बहोरी। दोबारा फिर कहा, कहां वृक्ष के तू विपिन अकेल फिरो कई है तू। अब इन्होंने जब ये दृश्य देखा, ये बड़बड़ा कर भोले बाबा के पास गए। अगर सुबह का भूला हुआ शाम तक आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। गई सती जब शंभुशन हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहाऊ सत सब बात। सुबह का भूला हुआ शाम तक आ जाए भूला नहीं कहलाता। जब इन्होंने ये देखा तो साफ कह दिया, हमने परीक्षा ली नहीं। लो परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे ही न। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हमने किया। तब शंकर देखे धरि ध्यान और सती जो कीन चरित सब जाना। अब भोले बाबा ने संकल्प ले लिया कि जिसको मैं मां मानता हूं, आज हमारी पत्नी ने उसका स्वरूप धारण कर लिया है, तो अब हम पत्नी के वेश में कैसे ग्रहण करें। जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटय भगत पथ होए अनिति। नाम जाप करने लगे, संकीर्तन करने लगे। भोले बाबा के चरणों में गिर गई कि आप हमसे पत्नी नहीं कहेंगे। भोले बाबा ने कहा, देवी पत्नी पत्नी वाला तन का नाता, हमने तुमसे बिसराया है, बिसराया है।
इन्होंने कहा जिसकी मैं आजीवन पत्नी रही, मां बनकर जीवन यापन कैसे करें। बस विचित्रता, अद्भुत विषय ये है, अब तो दारुण संताप हुआ। भगवान के भक्ति में भोले बाबा लग गए और ये सेवा करने लगी। जब बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। आज की कथा का विराम यहीं से होता है। इसके आगे का जो भी चरित्र है, भगवान भोलेनाथ का विवाह, नारद जी का मोह, बड़े बड़े पावन चरित्र हैं। आगे चल करके और भी बहुत से चरित्र हैं। भगवत कृपा होगी, आपकी कृपा होगी, आपके समक्ष में प्रस्तुत किया जाएगा। कुछ अच्छी सेटिंग भी हो जाएगी। आज की सेटिंग अच्छी नहीं है। आइए थोड़ा सा प्रभु के नाम का संकीर्तन करो। और कल अरण्य मंथन भी है क्या? शनिवार है, कल अग्निवास भी है। प्रतिपदा है, 7-15 कल से हवन भी शुरू होगा। अग्निवास है। प्रातःकालीन बेला में समस्त पूजन होकर एक आचार्य यहां श्री रामचरितमानस का पाठ करेगा। 7 दिन में संपूर्ण पाठ होना है। और इसके बाद में अरण्य मंथन होगा। जात वेद अग्नि पैदा की जाएगी आचार्यों के द्वारा, हवन शुरू हो जाएगा। इसलिए हम समस्त भक्तों से, अपने शिष्यों से, सभी सपरिवार ये निवेदन करते हैं, समय से आ जाना थोड़ा जल्दी। सारे कार्य होने, हमारे परीक्षित जी दोनों लोग तो आ ही जाएंगे, यही है। और यज्ञ भी शुरू हो जाएगी और कथा भी, तो इसलिए थोड़ा जल्दी आइए। आइए प्रभु का नाम से कीर्तन करो भाव से। आरती तैयार हो गई। प्रभु हम भी शरणागत स्वीकार करो तो जाने। प्रभु
आप लोग अपने चरणों को थोड़ा कष्ट दें, उत्तर खड़े हो जाएं, आरती करें। ओम मरिगंगाविप्रजननमे सुदसवीरगं सर्वगणगं सतैरात्मसनि प्रजासनि वससनि लोकसनि वयसनि अग्निं प्रजां बहुलां तन्नं पयोरितोऽस्मासु दत्तः। आरत श्री रामायण जी की, आरत श्री रामायण जी की, आरत श्री रामायण जी की, कीरति
नमा मनसो जातसुजोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुस्प्राणसमुखादङ्गिरजायतः अदार्तिम्यहं शीतलीकरणं कुर्यात् ॐ शीतलीतुं जगन्माता शीतलीतुं जगद्पिता शीतलीतुं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। अथ वसुवादिवन्दनं देवादिवन्दनमः पुष्प से भगवान को आरती दें। ओम प्रतिवर्णनम प्रतिवर्णनम